सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं आयरन ब्लडेड सोर्ड हाउंड मानवा का सीजन 2 लेकर। अगर आपने सीजन 1 अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट चेक करो, पहले वो देखो फिर इस एपिसोड में आना। ओके, और ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार एपिसोड से। फाइनली वो दिन आ ही गया, कोलोसियो एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी का दिन। सूरज निकला और वेनर की गलियां लोगों से भर गईं। वेनिर यानी रॉक एम्पायर की कैपिटल, एक खूबसूरत एक्वाटिक सिटी, और यहीं बसा है दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कोलोसियो एकेडमी। आज के दिन इस एकेडमी में कदम रख रहे हैं नए स्टूडेंट्स, और पहले ही दिन से शुरू हो गई है क्लब रिक्रूटमेंट की होड़। हर क्लब अपने नए मेंबर्स को अट्रैक्ट करने में लगा था। बस फिंगरप्रिंट लगाओ, फॉर्म स्टैम्प करो और बन जाओ उस क्लब का हिस्सा। भीड़ में दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, इस बार कंपटीशन ज्यादा तगड़ा है पिछले साल से। दूसरा बोला, इस बार तो हॉट क्लास और कोल्ड क्लास दोनों से ज्यादा स्टूडेंट्स आए। एकेडमी में दो मेन डिविजन्स हैं। कोल्ड क्लास जहाँ स्टूडेंट्स तलवार, भाला, धनुष जैसे हथियारों में एक्सपर्ट बनते हैं, और हॉट क्लास जहाँ सिखाई जाती है जादू की कला। 4 साल की ट्रेनिंग में हर स्टूडेंट को अपने स्पेशलाइजेशन के साथ साथ जनरल नॉलेज भी डेवलप करनी होती है। एक स्टूडेंट ने नए बैच की लिस्ट पलटते हुए कहा, इन नए स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा अटेंशन मिल रहा है कुछ खास नामों को। ट्यूटर फ्रॉम डोंकोट फैमिली, भाले का उस्ताद। प्रियंका अशर फैमिली से एक शानदार आर्चर जिसने प्रैक्टिकल टेस्ट में फर्स्ट रैंक टाई किया था। और फिर बास्करविल ट्रिपलेट्स, आयरन ब्लडेड सोर्ड्समैन, उन्होंने ली तीसरी, चौथी और 5वीं रैंक। लेकिन बास्करविल नाम देखते ही लोगों को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन इन सब से भी ज्यादा चर्चा में था एक और नाम, हॉट क्लास में उभरती हुई एक नई मॉन्स्टर, सिनक्लेयर। प्रैक्टिकल टेस्ट में पहला और रिटन में दूसरा। सबकी निगाहें उसी पर थी। लेकिन रिटन इवैल्यूएशन में टॉप किसने किया? यस, हमारे अपने विकोर वैन बास्करविल। उसने पहनी थी हल्की सिंपल सी कपड़े, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान। लेकिन इस बार विकोर ने अपने बास्करविल सरनेम को छोड़कर एक कॉमनर के नाम से अप्लाई किया था ताकि वो भीड़ में गुम रह सके। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। विकोर सिर्फ रिटन टेस्ट में टॉप किया था, प्रैक्टिकल में नहीं। तो रिक्रूटर्स उसे अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि अगर कोई ऐसा लड़का क्लब में आ गया जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है तो बाकी नए स्टूडेंट्स का एंथुजियाज्म मर सकता था। एकेडमी में विकर नाम के 10 और स्टूडेंट्स थे, तो उसका पहचान में आना वैसे भी मुश्किल था। लेकिन फिर भी अटेंशन तो मिल ही गया। इसी बीच बास्करविल ट्रिपलेट्स ने धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू किया ताकि उसे चुपचाप प्रोटेक्ट किया जा सके। विकर जानता था कॉमनर्स के लिए ये एकेडमी और भी ज्यादा कठिन है। उसे भीड़ से दूर रहना होगा, प्रैक्टिकल स्किल्स से बचना होगा, बस चुपचाप अपने मकसद की ओर बढ़ते रहना होगा। तभी किसी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। भीड़ में हलचल हुई। सामने आई एक ब्लॉन्ड हेयर्ड सीनियर गर्ल। जैसे ही वो नजर आई, स्टूडेंट्स की भीड़ उत्साह से उबल पड़ी। कई स्टूडेंट्स तो सिर्फ उसे देखने के लिए एकेडमी में आए थे। उसके चेहरे पर था एक होली पायस लुक, एक अनकही शांति, एक सुंदर नर्वस सी मुस्कान। वो हाथ जोड़कर सबको ग्रीट करने लगी। काम डाउन एवरीवन, प्लीज आराम से। वो लड़की जो सबका ध्यान खींच रही थी वो थी एकेडमी की प्रेसिडेंट और न्यूज़पेपर क्लब की वाइस प्रेसिडेंट, डोलोरेस रन क्वार्टिस। सबको लग रहा था कि इतने लोग न्यूज़पेपर क्लब में क्यों जुड़ना चाहते हैं, पर असल वजह क्लब नहीं, डोलोरेस ही थी। विकोर जो उसके ठीक पीछे खड़ा था, उसने फौरन तय कर लिया, इस लड़की से जितना दूर रह सकूं उतना बेहतर होगा। लेकिन तभी डोलोरेस पीछे मुड़ी और उसकी नजर सीधे विकोर पर जा टिकी। कुछ घंटों बाद अंधेरा छा चुका था। स्टूडेंट्स अब धीरे धीरे अपने डॉर्मेटरीज की तरफ जा रहे थे। विकोर को भी अपना कमरा ढूंढते ढूंढते आखिरकार दरवाजा मिल गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, एक लड़का उसके पास आया। तू भी यही है? मतलब हम रूममेट्स हैं? विकोर थोड़ा हैरान हुआ। उसने पलट कर देखा, ब्राउन हेयर वाला लड़का मुस्कुराता हुआ सामने खड़ा था। हाय, मेरा नाम पिगी है। विकोर ने भी थोड़ी झिझक के साथ अपना नाम बताया। पिगी थोड़ा पास आया, मुस्कुराया और कहा, चलो अच्छा हुआ, हम अच्छे से साथ रहेंगे। विकोर उसे पहचान चुका था। रिग्रेशन से पहले भी पिगी वही लड़का था जो ट्रिपलेट्स की मदद करते वक्त विकोर की सहायता करता था। पिगी जो हमेशा एक बैग में ब्रेड लेकर चलता था, और पहली बार उसी ने विकोर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। लेकिन उस समय उसका रूममेट एक क्रूर लड़का था और वहीं से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। पिगी बाद में मारा गया था। विकोर उम्मीद करता था इस बार ऐसा कुछ ना हो। विकोर ने अपना बैकपैक जमीन पर फेंका और कमरे में दाखिल हुआ। बेड्स 2 लेवल्स में थे, तो पिगी ने पूछा, तू कौन सा बेड लेना चाहेगा? जो पसंद आए ले ले। पिगी फिर हंसते हुए बोला, आज रात न्यू स्टूडेंट्स की वेलकम पार्टी है, तू चलेगा? विकोर ने कुछ नहीं कहा। पिगी को तुरंत एहसास हो गया कि शायद ये सवाल बेवकूफी भरा था। पार्टी जरूरी नहीं थी, लेकिन कौन सा नया स्टूडेंट जाना नहीं चाहता? पिगी ने कहा, अगर तू क्लासमेट्स और सीनियर्स से घुला नहीं तो अगले 4 साल तेरे लिए मुश्किल हो सकते हैं। विकोर ने साफ मना कर दिया। पिगी चौंक गया। सीरियसली, तू नहीं जाएगा? विकोर ने उसकी उलझन को देखकर फिर से कहा, मैं पार्टी में नहीं जा रहा। पिगी घबरा गया। लेकिन अगर तू नहीं गया तो सीनियर्स नाराज हो जाएंगे, क्लासमेट्स भी तुझे अलग समझेंगे। फिर पिगी ने तो जैसे पूरा डेटाबेस खोल दिया। XYZ जाएगा, वो भी जा रहा है।
उसने भी नाम दिया है पिगी। हमेशा से एक शानदार इंफॉर्मेशन गैदरर था, इवन रिग्रेशन से पहले भी। उसे लगा शायद वायसर अब मना नहीं करेगा, लेकिन वायसर ने फिर से साफ इनकार कर दिया। पिगी कुछ सेकंड तक खड़ा रह गया, उसके चेहरे पर डिसबिलीफ। वायसर ने पीठ मोड़ी, कमरे से बाहर निकला। मुझे पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं, तू एंजॉय कर। पिगी थोड़ा हैरान जरूर था, लेकिन फिर भी उसने और जिद नहीं की। विकर चला गया। पिगी अकेले बैठा सोच रहा था, काश मैं भी उस जैसी ठंडक सीख पाता। रात गहरा गई, आसमान में काले बादल छा गए, चांद की रोशनी भी अब धुंधली थी। विकर ने अपना मास्क पहना और नाइट हाउंड का रूप धारण किया। अब वो एक छत की मुंडेर पर खड़ा चांद को चुपचाप निहार रहा था। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक वीरान वेयरहाउस में कुछ आदमी जमा थे। उन्होंने एक लोहे की ड्रम में आग जला रखी थी। उनकी बातों से लग रहा था जैसे उन्होंने बच्चों की चीखों से राहत पाई हो। मोहॉक वाला आदमी बोला, वेयरहाउस में पिछले कुछ दिनों से बच्चे ही बच्चे थे। ब्राउन हेयर वाला आदमी बोला, अब वो सब बच्चे गए कहाँ? तभी एक गंजा आदमी बोला, एक कार्ट आई थी, सब कुछ उठा ले गई, शायद क्वार्टिस के चलाए जा रहे डे केयर में भेजे गए हैं। मोहॉक आदमी ने गुस्से से आर्थर की ओर देखा, अगर बेकार की बात पूछी तो तेरा भी वही हश्र होगा। आधी रात का सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे में एक खामोश कदमों की गूंज वेयरहाउस की जमीन पर पड़ चुकी थी। वो तीनों आदमी जो अभी तक आग के पास बैठे बच्चों की गुमशुदगी पर बात कर रहे थे, अचानक चौंक उठे, क्योंकि सामने से एक आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी पीठ पर बंधी थी एक भारी तलवार और उसके लहजे में था एक कड़वा डर। अगर अपनी गरीब सी जान की कीमत लगानी है तो बकवास बंद करो और पहरा दो। ये था रॉन बेसन, पूरा शरीर मांस से भरा मगर जहन एक कसाई का। रॉन ने घूरते हुए कहा, तुम लोग बिना माना के लो लेवल मर्सनरीज प्रोटेस्ट कर रहे हो? हद है। तीनों डर के मारे कांपने लगे। रॉन ने आगे बढ़ते हुए होंठ छाटे, उसे कोई मजबूत शिकार चाहिए था। उसी पल किसी ने धीरे से पूछा, क्या तुम रॉन बिसन हो? रॉन ठहर गया, उसकी नजर घूमी। किसी आम आदमी ने उसका नाम लिया, एक लो लेवल कीड़े ने मेरा नाम लिया। रॉन गुस्से में तलवार खींचने ही वाला था, मगर तभी उसकी नजर गई उन तीनों लोगों पर जो अभी कुछ सेकंड पहले जिंदा थे, अब जमीन पर पड़े थे, बिल्कुल निढाल, बिल्कुल बेजान। उसकी रूह कांप गई। ये क्या? तभी किसी ने फिर आवाज दी, रॉन बाइसन। रॉन की आंखें चौंधियाने लगी, क्योंकि वो आवाज उसे 4 साल पीछे खींच ले गई। वो दिन जब उसने एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और अपने पड़ोसियों की पूरी फैमिली को मार दिया था। रॉन का चेहरा डर से सख्त हो गया। उसने दोनों तलवारें निकाल ली और हमला करने की मुद्रा में आ गया। लेकिन तभी विकोर मास्क पहने छाया की तरह उसकी पीठ के पीछे प्रकट हो गया, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन प्लेटून तबाह हो गया था। रॉन ने गुस्से में पलटकर फुल फोर्स में तलवार चलाई, लेकिन विकोर वो हवा बन चुका था। तलवार फिजा में घूमी और विकोर की कैप उड़ती हुई ऊपर गई। रॉन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कहाँ गया? अगले ही पल बेल्ज़ेबब की तलवार ने हवा चीर दी और रॉन की दोनों बाहें उसके शरीर से अलग हो गई। रॉन जमीन पर गिर पड़ा, चीखता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, एलाइड फोर्सेस के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे मत मारो। विकोर ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें अब ठंडी नहीं थी, वो जल रही थी। तू सही कह रहा है, ये अभी हुआ ही नहीं। विकोर ने उसका सिर पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है, तूने डीमन से कॉन्ट्रैक्ट किया था। रॉन की रूह कांप गई, उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था। उसके गाल फूलने लगे, चेहरा सूजने लगा और एक भयानक धमाके के साथ रॉन का सिर फट गया। विकोर पीछे हटा और जैकेट में हाथ डालकर एक पुरानी सी डायरी निकाली। उसने अपनी उंगली को रॉन के खून में डुबोया और एक नाम काट दिया, रॉन बाइसन, तीसरा नाम। ये डायरी रिग्रेशन से पहले की यादों से बनी थी। सिनहेंडी के रिसर्च में इसे कहा गया था ब्लैकलिस्ट, उन गद्दारों की जो डीमंस के लिए इंसानियत को बेच चुके थे। वाइकोर ने डायरी बंद की और जैकेट में रख ली, लेकिन एक बात खटक रही थी हर बार, इससे पहले कि वो उन गद्दारों को मार पाए उनके सिर फट जा रहे थे। मतलब कोई और था जो इन पर नजर रख रहा था, कोई डीमन जो राजधानी के अंदर छुपा था और शायद उन 10 एलिट बॉडीज में से एक था। थोड़ी ही दूर एक छाया ने धीरे धीरे दोनों हाथों से अपना मास्क उतारना शुरू किया। उसका चेहरा गीला था और उसके चारों ओर फैली थी एक अजीब घिनौनी एनर्जी। अंधेरे में ढपी उस रात दूर किसी टावर की घंटी अचानक गूंज उठी। उसी आवाज के कुछ ही दूरी पर थी एक बड़ी सी मैंशन और वहां जैसे मौत ने खुद दस्तक दी थी। विकर अपनी बेल्ज़ेबब सोर्ड के साथ उस मैंशन के अंदर घुसा और वहां मौजूद हर एक आदमी को काट डाला। हर कोना लाशों से भर चुका था। छत की बालकनी पर खड़ा विकर चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। चांद की ठंडी रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी और उसकी हथेली से निकल रही थी डिमोनिक एनर्जी। उसने ठंडी आवाज में कहा, आज का 29वां खत्म। हर कोई या तो मर चुका था या उनके सिर फट चुके थे। और ये सुनते ही वाइकर को समझ आ गया था, ये शायद डीमन के कॉन्ट्रैक्ट की शर्त थी। वाइकर ने फिर अपनी ब्लैक लिस्ट डायरी निकाली और उन नामों पर लकीर खींच दी जिन्हें वो अभी मार चुका था। लेकिन आज भी उसे 10 सुपीरियर कॉप्स डीमंस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वो जानता था ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली, मगर वो ये नहीं सोच पाया था कि पहले ही दिन इतनी लाशें मिल जाएंगी। अभी के लिए वो वापस एकेडमी लौटने का फैसला करता है। छतों से छलांग लगाता हुआ वह शहर के अंधेरों में खो गया। एक के बाद एक छतें पार करता हुआ आखिरकार वह एकेडमी तक पहुंच गया, बिल्कुल बिना आवाज किए।
पेड़ की एक टहनी पर उतरकर वो रुका और एकेडमी की एक खिड़की को घूरते हुए खामोश खड़ा रहा। अंदर चल रही थी एक रंगीन पार्टी, नए स्टूडेंट्स का स्वागत समारोह। विकोर ने अपनी सांस ली और फिर टहनी से नीचे छलांग लगाई, कपड़े बदले, चश्मा पहना और जमीन पर उतरते हुए अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। अगर अंदर कुछ गड़बड़ हो तो कम से कम उसे वहां होना चाहिए। अंदर पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। बफे सजा हुआ था, लोग वाइन और बियर में डूबे हुए थे और हर तरफ हंसी मजाक का माहौल था। ट्रिपलेट्स तीनों भाई बियर का जग उठाए जैसे पहली बार पी रहे हो। कुछ देर बाद एकेडमी की प्रेसिडेंट डॉलर वहां पहुंची और स्टूडेंट्स की भीड़ में शोर मच गया। कुछ लोग ब्यूटीफुल लड़कियों से बातें कर रहे थे तो कुछ लड़के खुद ही वॉलंटियर बनकर वाइन सर्व कर रहे थे। इसी भीड़ के बीच विकोर भी हॉल में दाखिल हुआ। उसकी नजर सीधी गई एक लड़के पर, सुनहरे बाल, चमकती आंखें, जो लड़कियों से बातें कर रहा था, और दूसरी तरफ एक लड़की जो वाइन सर्व कर रही थी। विकोर ठहर गया। वो दोनों एक ही साल में, एरा ऑफ डिस्ट्रक्शन में, ये दोनों इंसानियत को बचाने वालों में सबसे आगे थे। वो लड़का एक जीनियस, डॉन कोटे की 7th जनरेशन से, स्पीयर ऑफ द सन कहा जाता था, टूडोर, ला मांचा, डॉन किहोट, और वो लड़की अशर फैमिली की 7th जनरेशन से, जिसने न जाने कितने डीमंस को अपने एरो से गिराया था। डिवाइन बो, बियांका फो अशर। विकोर की आंखें थोड़ी नम सी हुई। वो मुस्कुराया। कभी नहीं सोचा था कि इन्हें इस तरह मिलूंगा। उसे याद आया का स्मॉग भी इसी एकेडमी में दाखिल हुआ है। उसी वक्त विकोर के पास एक और सीन चल रहा था। एक लड़का जिसके हाथ में बियर का मग था, कांप रहा था। उसका नाम था पिगी। पास खड़े लड़के ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। सीनियर ने बोला तो गाना गाना ही पड़ेगा, अभी तक क्यों नहीं गाया? तभी पीछे खड़ी एक लड़की चिल्लाई, फ्रेशमैन अब गाना गाएंगे। लोग पिगी के चारों ओर इकट्ठा होने लगे और पिगी की हालत खराब होने लगी। विकोर भी उस तरफ देखने लगा। उसे पिगी को देखकर थोड़ा अजीब लगा। पिगी की आंखों में आंसू थे। मुझे गाना नहीं गाना, लेकिन उस लड़की ने उसकी ओर एक जायंट बियर का जग बढ़ा दिया। ये पी ले तो गाना नहीं गाना पड़ेगा। पिगी ने उस जग को देखा, आंखों में डर भर गया। इतना सारा मैं कैसे? लड़की के चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान आई। सवाल मत कर पिगी, पी जा। कई सेकंड बीते और पिगी हिला तक नहीं। सभी चिल्लाने लगे, क्या सीनियर्स की बात नहीं मानेगा? पिगी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने कांपते हाथों से वो भारी बियर जग उठाया और बिना एक पल की देरी किए घट घट कर पीना शुरू कर दिया। चारों ओर खड़े स्टूडेंट्स चीयर करने लगे, जियो पिगी, पी जा सारा। सब हंस रहे थे, मजे ले रहे थे, मगर पिगी के लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। शरीर इस शराब का आदी नहीं था और कुछ ही देर में उसका शरीर जवाब देने लगा। पिगी ने अचानक उल्टी कर दी। पूरे हॉल में शोर मच गया। लोग हंसते हुए चिल्लाए, वॉमिट पिग। पिगी उल्टी करता रहा और फिर आंसुओं में डूबा, घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में बेबसी थी, मगर सीनियर्स के सामने वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी एक क्लोक हवा में लहराई। कुछ सेकंड बाद विकोर वहां उतरा। सबसे पहले उसने अपना एकेडमिक क्लोक उतारा और पिगी की उल्टी पर रख दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें उसी पर टिक गई। ये कौन है? विकोर एकदम शांत आंखों से उन्हें देखता रहा। पिगी हाँफ रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी थी, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून। टाइम रिग्रेशन से पहले पिगी ने स्कूल छोड़ दिया था। बुलिंग से तंग आकर एक मामूली सरकारी अफसर बना और अपने माँ बाप की सेवा में जिंदगी निकाल दी। फॉल के समय विकोर ने उसे फिर से पाया, वॉर फ्रंट पर, जहां हर कोई जान बचा रहा था। वहां पिगी खुद गया था और सिर्फ गया ही नहीं, अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी से न जाने कितनों की जान बचाई थी, विकोर की भी। पिगी एक सच्चा दोस्त था जिसे विकोर कभी नीचा नहीं देख सकता था। पिगी कुछ बोलने ही वाला था। विकोर ये सब, मगर उससे पहले ही विकोर ने धीमे से कहा, डॉर्मिटरी लौट जा, मैं संभालता हूँ। वो खड़ा रहा, अपने दोस्त की बेइज्जती होते नहीं देख सकता था। तभी एक लड़का जो अभी पिगी को तंग कर रहा था विकोर के पास आया। उसने विकोर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या कर रहा है बे? पागल हो गया है क्या? सीनियर बात कर रहा है, बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? विकोर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा। इससे तंग आकर उस लड़के ने विकोर को थप्पड़ मार दिया। पूरा हॉल सन्न हो गया। वो स्टूडेंट अब समझ गया था, अरे तू तो मेरा क्लासमेट है, आई स्कोर क्लास बी। उसके चेहरे पर हंसी आई। लगता है तुझे अपनी औकात पर ज्यादा भरोसा है। पार्टी में मौजूद ट्रिपलेट्स ये सब देख रहे थे और उनका खून खौल उठा। उनका गुस्सा अब उबाल मारने लगा। उसने मास्टर को थप्पड़ मारा। विकोर के गाल पर लाल निशान पड़ गया था। उसने चुपचाप अपनी क्लासेस को एडजस्ट किया और ट्रिपलेट्स को घूरता रहा। ट्रिपलेट्स चाहकर भी उस लड़के को नहीं मार पाए, क्योंकि वो जानते थे अगर विकोर ने अपनी असली पहचान खोल दी तो वो सब खत्म हो जाएंगे। इसी बीच वही लड़की जिसने पिगी को बियर दी थी सामने आई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, इतना सख्त मत बनो, फ्रेशमैन को थोड़ा प्यार से ट्रीट करना चाहिए। उसने अपनी हथेलियां जोड़ी और फिर जमीन पर एक और बड़ा बियर जग रखा। अगर ये लड़का ये सारा पी गया तो दोनों को छोड़ देंगे। विकोर कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ पिगी अभी भी कांप रहा था। उसने डरते हुए, विकोर प्लीज मेरे लिए मत, मैं ठीक हूँ। मगर उसके कुछ कहने से पहले ही विकोर ने जग उठाया और बिना एक सेकंड रुके पीना शुरू कर दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा। लड़की और बाकी स्टूडेंट्स हंस पड़े। अरे ये तो वोडका और रम का मिक्स है, इंसान पी ही नहीं सकता इतना। मगर विकोर बिना रुके धीरे धीरे सारा खाली करता रहा। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ सेकंड्स में ही विकोर ने सारा बियर पी लिया, जग को मेज पर रखा और अपना मुंह पहुंचा। उसके बाद पिगी को सहारा दिया। सभी सीनियर्स की तरफ पीठ घुमाई और सिर्फ एक शब्द कहा, गुड बाय। कोई कुछ बोल नहीं पाया, सब चुप थे क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए अभी अभी
अभी क्या हुआ था। पिगी को सहारा देते हुए वाइकर जैसे ही जाने को मुड़ा, उसी लड़के ने फिर से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रुक जरा। लेकिन इस बार पूरा माहौल बदल गया। एक तेज दमघोंटू एनर्जी पूरे हॉल में फैल गई, इतनी भारी कि हवा तक कांपने लगी। ट्यूडर, लामांशा और बियांका अशर जैसे योद्धा भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में सवाल था, ये एनर्जी किसकी है? विकोर की आंखें अब जल रही थी, जैसे किसी पुरानी याद ने उसे जगा दिया हो। उसने अपनी चमकती नजरों से उस लड़के को देखा, धीरे से बोला, अब भी कुछ कहना बाकी है? उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, मगर वो इतनी ठंडी थी कि सुनते ही रूह कांप जाए। वो लड़का जो कुछ देर पहले हंस रहा था अब कांपने लगा। उसका हाथ धीरे धीरे विकोर के कंधे से हट गया, उसकी सांसें तेज हो गई और चेहरा पीला पड़ गया। तभी प्रेसिडेंट डोलोरेस वहां पहुंची। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थी। उसने चारों ओर देखा, ये यहाँ इतना हंगामा क्यों हो रहा है? डोलोरेस की आवाज सुनते ही वो लड़का एकदम सतर्क हो गया। बिगड़ गया मामला? उसने जबरदस्ती हंसते हुए जवाब दिया, मैम, एक फ्रेशमैन ने उल्टी कर दी थी, बस वही थोड़ा सा, हम संभाल लेंगे, प्लीज चिंता मत करें। डोलोरेस धीरे धीरे उनके पास आई और ठंडी आवाज में डांट लगाई, एकेडमी की इमेज बनाए रखना तुम सबकी जिम्मेदारी है। फ्रेशमैन को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। वो स्टूडेंट और उसके साथ ही चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। विकोर और पिगी अब वहां से दूर जाने लगे थे। पिगी के चेहरे पर अब थोड़ा सुकून था और उसकी आंखों में ग्रेटिट्यूड। धीरे से उसने कहा, धन्यवाद विकर। सच में? विकर कुछ नहीं बोला, मगर उसकी चाल में अब एक अजीब सा आत्मविश्वास था। दूसरी तरफ ट्रिपलेट्स अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाए। मास्टर कितना कूल था। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उनकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ सच्ची लॉयल्टी से आती है। मगर इस सबके बीच ट्यूटर और बियांका अब भी कंफ्यूज थे। वो एनर्जी क्या हमारी सोच थी या उनका शक और बढ़ गया था? और फिर सबके पीछे भीड़ में खड़ी थी एक सफेद बालों वाली लड़की। उसके चेहरे पर था काम कॉन्फिडेंस और थोड़ी ब्लश। वो कुछ देर तक विकोर को देखती रही, उसकी चाल, उसकी आंखें। वो ठहरा, उसने मुस्कुराते हुए धीरे से बुदबुदाया, इंटरेस्टिंग। उसका नाम था सिंक्लेयर, आइस कोर क्लास की वो स्टूडेंट जिसने प्रैक्टिकल एग्जाम में रैंक 1 हासिल किया था और थियोरेटिकल में रैंक 2। अब तक किसी भी लड़के में उसे दिलचस्पी नहीं थी, मगर आज विकोर ने उसका ध्यान खींच लिया था। अगले दिन वेलकम पार्टी खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में पहुंच चुके थे। आइस कोर और फायर कोर दोनों के स्टूडेंट्स अब एक साथ बैठे थे एकेडमी के कॉम्बैट थियोरी क्लास में। पूरे हॉल में हल्की सी खामोशी थी। सभी ने अपनी नोटबुक्स निकाली और प्रोफेसर के हर वर्ड को अटेंटिवली लिखना शुरू कर दिया। एकेडमी की पॉलिसी थी, नोट्स बनाओ ताकि फोकस बढ़े तो एलीट बनो। प्रोफेसर का नाम था वेंसी मॉर्ग। उनकी पर्सनैलिटी एकदम सख्त, एकदम सीमित, जैसे हर लफ्ज तोला गया। उन्होंने लेक्चर खत्म करते हुए अपनी किताब बंद की और स्टूडेंट्स को देखा। बारबेरियन ट्राइब्स की कल्चर पर आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। छात्रों ने चैन की सांस ली। लेकिन प्रोफेसर का अगला सवाल फिर से सबकी रगों में टेंशन भर गया। बताओ, बारबेरियन ट्राइब का फोर्ट्रेस कहाँ स्थित हो सकता है? इतना सुनते ही कई स्टूडेंट्स ने अपनी नजरें चुरा ली। किसी के पास जवाब नहीं था। आइस कोर की तरफ से ट्यूडर ने धीरे से अपना नोटबुक खोला, उंगलियों से सिर खुजाने लगा। उसे बस इतना याद आया कि एम्पायर और बलाक की कॉन्फ्रंटेशन हुई थी हाइट्स 18 और 75 पर, जो साउथ रीजन के सामने थे। पर उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि फोर्ट्रेस कहाँ हो सकता है। उधर बियांका ने ठोड़ी पर हाथ रखा, आंखें बंद की और सोचने लगी। उसे याद आया अब तक की सारी टकराव की जगह लो एल्टीट्यूड पर थी, एक डिप्रेशन जोन शायद। उसे लगा फोर्ट्रेस भी कहीं लो एल्टीट्यूड रीजन में हो सकता है। सब सोच ही रहे थे कि तभी सिंक्लेयर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एक शांति सी मुस्कान थी। उसने हाथ उठाया, सर मैं जवाब देना चाहूंगा। ट्यूडर और बियांका दोनों चौंक गए। फायर कोर की रैंक 1 खुद जवाब देने खड़ी हुई थी। प्रोफेसर वेंसी मॉर्ग ने हाथ पीछे बांधे हुए सिर हिलाया। प्रोसीड। सिंक्लेयर ने मुस्कुराकर जवाब देना शुरू किया। अकॉर्डिंग टू पब्लिक आर्मी रिकॉर्ड्स, बारबेरियन ट्राइब और एम्पायर के बीच क्लोज कॉम्बैट अक्सर हाईलैंड्स में हुआ है। उसने हाथ पीछे की और डिटेल्स देने लगी। उसके ठीक पीछे विकोर बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा। कल वो 29 लोग जिनके चेहरे मरते वक्त फट गए थे, उनकी बॉडी से एक डिमोनिक प्रेजेंस की गंध थी। क्या ये किसी इलीट कॉर्प्स की एबिलिटी है? उसने अपने मन में एक जगह विजुलाइज की। कैपिटल सिटी में एक ऐसा एरिया था जहां से सब क्लूज जुड़ते थे। उसने मन ही मन तय किया, सिंडी वेंडी से कहना पड़ेगा उस एरिया को इन्वेस्टिगेट करे। इन्हीं ख्यालों में डूबा था विकोर कि तभी पिगी जो उसके बगल में बैठा था घबराया हुआ उसके शोल्डर पर धीरे धीरे थपथपाने लगा। वाइकार, वाइकार। पूरे क्लास का ध्यान अब वाइकर की तरफ था। प्रोफेसर की भौहें तन गई। पहली क्लास में ही कोई सो सकता है? वो गुस्से से भरे हुए बोले, तुम अपना नाम बताओ। सबने देखा कि तुम्हारी आंखें बंद थी, अब बहाने बनाओगे? पिगी का मुंह खुला का खुला रह गया। वाइकर ने जवाब दे दिया प्रोफेसर को। वाइकर ने बिना घबराए चश्मा ठीक किया, शांति से बोला, सर मेरी आंखें बंद थी लेकिन मैं सो नहीं रहा था। प्रोफेसर एक पल को चुप रहे, फिर बोले, शायद मेरी गलती थी। विकोर ने सिर झुकाया। चिंता मत करें सर, ऐसा हो सकता है। प्रोफेसर अब तक गुस्से की सीमा पार कर चुके थे। उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, ये साइकोपैथ कौन है जो इतनी काल्मनेस से सब संभाल रहा है? वो थोड़ा पीछे हटे और कहा, सिंक्लेयर के जवाब की वजह से आइस कोर को 10 में से 1 बिहेवियरल पॉइंट मिला है, लेकिन अगर विकोर इस सवाल का सही जवाब दे दे तो और पॉइंट्स मिल सकते हैं। ये सुनते ही सिंक्लेयर थोड़ा चौंक गई। वेट, ये पॉइंट मेरा था। लेकिन अब सबकी निगाहें विकोर पर थी। क्या वो जवाब देगा? क्या वो आइस कोर को रिडीम कर पाएगा? प्रोफेसर ने उंगली उठाई और वाइकर की तरफ इशारा किया। चेहरे पर
धमकी भरा एक्सप्रेशन था। अगर तुम्हारा जवाब गलत निकला तो पूरे आई स्कोर से पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। क्लास एकदम सन्न। विकोर ने पूरी शांति से कहा, सर ये सही नहीं है, ये अनफेयर है। पर प्रोफेसर अब तक गुस्से में थे। उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी और सवाल दोहरा दिया, बलक ट्राइब और एम्पायर के बीच लड़ाई कहाँ हुई थी और उस आधार पर उनका फोर्ट्रेस कहाँ हो सकता है। सिंक्लेयर अब अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। ब्लैक ट्राइब की इन्फो सबसे ऑब्सक्योर थी और यही सवाल सबसे मुश्किल। बियांका का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। विकर की वजह से आई स्कोर तबाह हो जाएगा। विकर नीचे जमीन की तरफ देखने लगा, खामोश। एक गहरी सांस। उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरी, ब्लैक ट्राइब के उसके पुराने दोस्त, जैसे वो सब एक साथ बैठे हो, हंसते हुए मांस खा रहे हो। एक पल फिर उसने सिर उठाया और होठों पर हल्की मुस्कान के साथ प्रोफेसर की तरफ देखा। सर, फाइट लोकेशन थी साउथ ईस्ट रिज के पास, पॉइंट JDT 41। पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया। ट्यूडर और बियांका खामोशी में जम गए। प्रोफेसर ने धीरे से एक कदम पीछे लिया। करेक्ट। सिंक्लेयर तक कुछ बोल नहीं पाई। वाइकोर ने काल्म एक्सप्रेशन में आगे कहा, ओमन इंसिडेंट के बाद बालक ने अपना फोर्ट्रेस रिलोकेट कर लिया था, तो फिलहाल उसका ट्रेस किसी को नहीं मिलेगा। पिगी की हालत देख के लग रहा था जैसे वो अभी पसीने में डूब जाएगा। ये जवाब कैसे पता था इसे? ये तो टॉप लेवल थीसिस जैसी बात है। प्रोफेसर ने ठोड़ी पर हाथ रखा, चश्मे के पीछे से वाइकोर को गौर से देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में एक रिकॉग्निशन की चमक आई। वेट, उसका नाम वाइकोर था, फर्स्ट रैंकर थियोरेटिकल एग्जाम का। उनकी आंखें चौड़ी हो गई, उनके माथे पर भी पसीना आ गया। तो ये वही है। प्रोफेसर ने एक सांस ली और कहा, वाइकोर के सही जवाब से उसे 10 पॉइंट्स मिलते हैं, बाकी आई स्कोर को 1 पॉइंट। ट्यूडर और बियांका ने चुपचाप उसकी ओर देखा। प्रोफेसर ने फिर से हाथ पीछे बांधे और गंभीर स्वर में कहा, थियोरेटिकल में फर्स्ट आने का मतलब ये नहीं कि तुम डिसिप्लिन तोड़ सकते हो, इसलिए तुम्हारे 10 पॉइंट्स डिडक्ट किए जाते हैं आंखें बंद करने की वजह से। विकोर ने सिर हिलाया। अंडरस्टूड सर, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। सिंक्लेयर अब उसे घूर रही थी। फर्स्ट रैंकर विकोर नाम तो बहुत कॉमन है, मुझे लगा ये कोई और होगा। क्लास की खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। विकोर खड़ा हुआ बिना कुछ कहे। ट्यूडर जो बेंच पर अपना सिर हाथ से टिकाकर बैठा था उसे घूरने लगा। ये वही है, थियोरेटिकल रैंक 1। फिर उसने मुंह बनाया, पर इसकी वजह से आई स्कोर को ऑलमोस्ट 0 पे ले आया। नर्ड्स जैसे लोग देख के मारने का मन करता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। प्रैक्टिकल में शायद इसका दिमाग काम आ जाए। कुछ घंटे बीत चुके थे। अब सूरज ढल चुका था। आसमान में बादल छा गए थे। अब बारी थी रन फ्लैट नाम के खेल की। 20 बनाम 20 गोल एरिया में गेंद पहुंचते ही पॉइंट मिलते थे। ना माना अलाउड था, ना कोई वेपन, बस ग्लव्स, एक बॉल और जो करना है करो। अचानक जमीन पर किसी के बूट्स की गूंज सुनाई दी। बॉल को किसी ने जोर से उठाया और पूरी स्पीड में दौड़ पड़ा। ट्यूडर था वो, बॉल को सीने से लगा रखा था। बाकी प्लेयर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बिजली की तरह भाग रहा था। बॉल उसके हाथ में चमकने लगी और फिर वो जोर से चिल्लाया, रन फ्लैट का असली किंग मैं हूँ। लड़कियों ने उसे देखा और क्रेजी चीयरिंग शुरू हो गई। सो कूल। ट्यूडर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब मेरी बारी है चमकने की। बियांका दूर खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में हल्का डिस्गस्ट था। बारबेरियंस का खेल है ये, ऐसे जानवरों की तरह दौड़ना, ये सिविलाइज्ड लोगों का तरीका नहीं। वहीं दूसरी तरफ ट्यूडर बिजली की तरह भाग रहा था। उसे कोई रोक नहीं पा रहा था। पर तभी उसके सामने 3 सुनहरे बालों वाले लड़के आकर खड़े हो गए। ट्रिपलेट्स। तीनों की आंखें टिकी हुई थी सीधे ट्यूडर पर। उनमें से एक बोला, अरे ओ घमंडी की औलाद, हमारे डिफेंस वॉल को तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ट्यूडर के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट हंसी आ गई। आयरन ब्लड सोर्ड्समैन फैमिली के वो ट्रबलसम ट्रिपलेट्स फाइनली मिले भी, पर बिना वक्त गंवाए ट्यूडर ने अचानक स्पीड बढ़ाई और 2 ट्रिपलेट्स को बड़ी सफाई से चकमा देकर निकल गया। उप्स, सॉरी बॉयज, मुझे किसी मॉन्स्टर से भिड़ने का प्लान नहीं था आज। ट्रिपलेट्स गुस्से में आ गए। तू हमें लाइटली ले रहा है? उसी वक्त जो तीसरा ट्रिपलेट गायब था वो सामने आ गया, आंखों में एक अटूट डिटर्मिनेशन। ट्यूडर ने अपने हाथ को पीछे खींचा। उसकी हथेली में एक ऊर्जा चमकने लगी और फिर उसने पूरी ताकत से तीसरे ट्रिपलेट के सीने पर घूंसा मारा। ट्रिपलेट हवा में उड़ गया और जमीन पर गिरा। ट्यूडर ने अब एक हाथ सामने फैला रखा था, चेहरे पर और भी गहरी मुस्कान। अगर लड़ना पड़े तो मैं हारने वाला नहीं। वो दोबारा दौड़ने लगा, इस बार दुश्मन के गोल एरिया की तरफ। वो बिना माना या वेपन्स के भी एक मॉन्स्टर था। डॉन कोट रन फ्लैट का सबसे बड़ा प्रोडिजी। थ्योरी याद रखकर क्या होगा, सच्चा वॉरियर तो ताकत से जीतता है। वो सोचते हुए आगे बढ़ता रहा, पर तभी उसकी नजर पड़ी। एनिमी बेस के सामने विकोर खड़ा था। वो वही विकोर था, सुबह वाले इंसिडेंट वाला। ट्यूडर की हंसी थोड़ी और गहरी हो गई। परफेक्ट, अब इस नर्ड को सिखाऊंगा कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। उधर वाइकोर ने दांत भींच लिए। उसने ट्रिपलेट्स को मना किया था, ट्यूडर को मेरी तरफ मत भेजना, और अब वो वहीं खड़ा था। ट्यूडर ने रफ्तार और बढ़ा दी। थोड़ा शोल्डर चेक दूंगा ताकि इसे ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस समझ आए। पर जैसे ही वो वाइकोर से टकराया, ट्यूडर खुद हवा में उड़ गया। विकोर वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल भी नहीं हिला। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि ट्यूडर बेहोश हो गया। पूरा ग्राउंड स्टन्ड। सिंक्लेयर और बियांका की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ पल बाद ट्यूडर का शरीर विकोर के पीछे जा गिरा। विकोर पीछे मुड़ा, थोड़ा हैरान, थोड़ा खामोश। मैं तो डॉज करने वाला था, फिर ये खुद ही क्यों आ गया? विकोर ने आंखें खोली। उसे लगा अब सब उसे लूजर समझेंगे, तो उसने झूठ मूठ दर्द में कराना शुरू किया। कुछ तो हुआ है, मैं नहीं उठ पा रहा।